नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन गुरु जी महाराज। अनंत अनंत कोटि नमन गुरु जी। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी, अगर जाने अनजाने मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए। सभी संगत परिवार से भी मैं क्षमा चाहती हूँ। भूल चूक कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए। संगत जी, अभी सुबह के 7:14 हो रहे हैं। संगत जी 7:14 हो रहे हैं, 14 हो रहे हैं और आज वेडनेसडे का दिन है संगत जी। तो संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग शेयर करवा लीजिए गुरु जी। संगत जी, कल गुरु जी ने हमको फ्लैट दिखाने लेके गए। वहाँ पर भी एक बटरफ्लाई थी संगत जी उनके ऑफिस में, लेकिन वो जहाँ हम रहते हैं वहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, सिटी से थोड़ा सा बाहर है और बहुत अलग है। तो गुरुजी, अब आप जानो, इतना अकेले इतने संसार में मेरी रहने की आदत नहीं है। सिटी और हर चीज के लिए बहुत दूर जाना, मंदिर, सारी चीजें, यानी मैं बिना किसी सहारे के नहीं जा पाऊंगी। या तो मुझे कैब करनी पड़ेगी या तो फिर ऑटो करना पड़ेगा। गुरुजी, आप जानो, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन अच्छा सा अगर आप दिलवा रहे हो या आपने बोला है तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा। अब आप ही ढूंढो कहाँ आपकी बेटी सुरक्षित और अच्छे से रह सकती है। जैसी आपकी मर्जी वैसी मेरी मर्जी बाबा। आप ही देखो नीम करोली बाबा, आपका भी शुक्राना है। आपने भी मैसेज दिया है तो तहे दिल से शुक्राना है बाबा। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है बालाजी महाराज। श्री गणेश पप्पा, आज लड्डू जरूर चढ़ाने आऊंगी गणपति बप्पा। आज वेडनेसडे है संगत जी। कल गुरु जी ने महाकाली की भी मंदिर लेके गए, पीपल में दिया भी लगवाए, सब कार्य करवा के लिए शाम को संगत जी। तो तहे दिल से शुक्राना। सुंदरकांड का पाठ भी करवा के लिए, उसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, कल गुरु जी ने बोले कि महाकाली के मंदिर में मेरे को चुनरी और सुहाग का सामान चढ़ाने के लिए बोले थे, पर ये 1 महीने का गैप पड़ गया तो मैं नहीं कर पाई हूँ। इसलिए आदि शक्ति महाकाली माँ, मैं क्षमा चाहती हूँ। उसी के लिए मंदिर में नहीं आ पा रही थी, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ माँ। लेकर आऊंगी, फिर जरूर चढ़ाऊंगी माँ। और कुत्ते को रोटी खिलाना, गाय को रोटी खिलाना, चींटियों को अनाज, चींटियों को शक्कर तिल और आटा मिला के डालना, ये सब भी गुरुजी ने बोला है संगत जी। वो तो रेगुलर हमें करते ही रहना है गुरुजी, हमें बार बार नहीं बताएंगे, मुझे मालूम भी है। गुरुजी का संदेश आए ना आए मैं करते रहती हूँ, लेकिन थोड़ा सा गैप ज़्यादा पड़ गया है अभी हफ्ते में। फिर भी गुरुजी क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी। हाँ गुरुजी, आपका उसका बात का भी शुक्राना करती हूँ। कल आपने पूरे शुक्राने सत्संग सुनवाए और जब मैं घर से भी निकल रही थी हस्बैंड अंकल के साथ, तो हेडफोन लगा था, पर्स में मोबाइल रखा था, पर मैं ये बोल रही थी गुरुजी कंटिन्यू चलने देना एक के बाद एक। तो वैसे ही हुआ संगत जी, सत्संग सुनते रही। तो उसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना, क्योंकि हस्बैंड अंकल ने अगर देख ली ना कि मोबाइल चला रही गाड़ी में बैठ के, तो वो चलाने नहीं देते संगत जी। कुछ और बताएंगे, ये कर मोबाइल में, वो देख, ये देख, ऐसा सब चालू रहता है उनका। तो मतलब वो नहीं चाहते कि मैं सुन पाऊँ क्या सुन रही है। जब फिर मैंने बोली मैं आरती सुन रही थी, लौटते समय आरती लगा दी संगत जी। शाम का टाइम होंगे तो 6:30 बज गए थे, तो मैंने बोली अब एफएम बंद करो, मैं आरती लगा रही हूँ। तो फिर आरती लगा दी संगत जी। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, कल जितने भी शुक्राना सत्संग सुनवाए उसके लिए तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, कल मैंने गुरु जी का चंदन टीका जो था वो लगाई। वो लगाने से तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया था मेरे को, गले में भी और माथे पे भी। लेकिन फिर शाम में फिर से, और आलू के पराठे भी बनवाए गुरु जी ने। उसको खाने के बाद तो दोपहर में मेरे को बिल्कुल खांसी नहीं आ रही थी संगत जी, लेकिन शाम में जो खाना खाई मैंने तो रात को फिर अभी सुबह खांसी चल रही संगत जी। तो गुरु जी, अब आप देखो, आप ही मेरा ट्रीटमेंट करें अब आगे का। तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा। जो भी आप उपाय बताते हैं वो सटीक रहते हैं संगत जी, हमें ज़रूर करना चाहिए। और संगत जी, एक बटरफ्लाई कर शाम में हमारे यहाँ घर के जहाँ डिश वॉशर रखी बालकनी में, किचन की बालकनी में, वहाँ पर 2 घंटा बैठे रहे संगत जी, छोटी ब्राउन कलर की, यानी वो भूरे भूरे से जो कलर की आती है
ब्राउन कत्थई नहीं, कॉफ़ी ब्राउन नहीं, ये भूरा भूरा सा जो रहता है वो वैसी। तो 2-3 घंटा रही, फिर मैं दरवाज़ा खुले से रखी जब तक मैं पाठ कर रही थी कि अंदर आएगी, पर वो अंदर नहीं आई। 2 घंटे के बाद में वो चली गई। जब मैं रात को 9 बजे देखी तो नहीं थी वहाँ पर। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, कोई ना कोई कष्ट लेके गए गुरुजी। अभी भी बोल रहे हैं गुरुजी, सुना ही रहे हैं कि मारण क्रिया रोज हो ही रही है, कोशिश रोज कर रहे हैं। लोग हैरान हैं कि क्या हो रहा है इनके साथ में, कुछ हो क्यों नहीं रहा। तो बाबा ये तो आपकी मेहरबानी है कि इतने हर दिन संगत जी, मैं तो बोलूँगी हर दिन उन लोग कर रहे हैं। अब मेरे हस्बैंड अंकल को भी रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मेरे बच्चों को, मुझे, यानी प्रॉपर्टी के लिए इस हद तक गिर जाते हैं लोग। मेरे तो समझ में नहीं आता कि इतना विचार कैसे आता है, जबकि अपने पास सब कुछ है। नहीं हो तो समझ में आता है, उसके बावजूद भी। तो गुरुजी, मैं तो आस ही छोड़ दी मैंने संगत जी उन सब चीज़ों की। लेकिन ये गुरुजी हैं जिन्होंने आस बांधी है, और गुरुजी हैं जिन्होंने मुझे बताया है कि ऐसा ऐसा है। मैं तो सब छोड़ चुकी थी संगत जी की। अब गाड़ी खाना मेरा किस्मत में रह गया है, और मैंने डुबाई पूरी प्रॉपर्टी को। बस इस दाग के आगे मेरी ज़िंदगी नहीं समझ ली थी संगत जी। लेकिन ये गुरुजी की मेहर है, ये मेरे भोले बाबा की मेहर है। इतने सालों बाद गुरुजी ने मेरा हाथ थामा और ये सारी चीज़ें निकल कर आई बाहर। और जो हो रहा है उसको देख के लोग हैरान हैं कि ये लोग कैसे जिंदा हैं, कैसे चल रहे हैं। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना बाबा। हर क्षण, हर पल, पल पल जो मेरा परिवार सांस ले रहा है वो आपकी कृपा है गुरुजी, आपकी कृपा है। और इतनी जो बेफिक्री दी है, ये आपकी दी हुई बेफिक्री है मेरे मालिक। हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का बार बार शुक्राना है गुरुजी, हजारों करोड़ों बार शुक्राना मेरे बाबा। यानी इतनी रहमत है बाबा की कि मैं क्या बताऊं गुरुजी महाराज की। मैं बेफिक्र हुई, मेरी बीमारियां खत्म हुई। मेरी कैंसर संगत जी, ब्रेस्ट कैंसर कितनी बार मेरे को बचाया गुरुजी ने। तो उसका तो तहे दिल से बार बार शुक्राना करती हूँ। अभी भी इन्फेक्शन जैसा लगता है मुझे दोनों स्वादिष्टान पे, और कोई ना कोई इन्फेक्शन लग ही रहा है मेरे को अभी भी संगत जी। पूरा गया नहीं, मैं 15 दिन का जो गैप पड़ गया है, 20 दिन का, उसमें सत्संग जो नहीं सुन पाई, उससे बहुत बॉडी में परेशान, मतलब थोड़ा इन्फेक्शन बढ़ा है मेरा, अभी भी लग रहा है मुझे। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा। कल भी मैसेज इधर हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर, तो सुनती नहीं, स्क्रॉल करती है मैसेज। गुरुजी अब ऐसी गलती नहीं होगी बाबा। संगत जी, ये गुरुजी के सत्संग बहुत छोटे सत्संग नहीं है। ये कोई मामूली बात नहीं है कि गुरुजी के सत्संग सुन लेते हैं हम बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन ये इतने हल्के में लेने वाली बात नहीं है संगत जी। ये हम चमत्कार है जिसे हम बता नहीं सकते। ये गुरुजी का कैसा चमत्कार है, हम नहीं समझ सकते ये गुरुजी की लीला को। ये सत्संग सुन के हमारे कष्ट कटते हैं, और ये सच बात है संगत जी। वो कष्ट जरूर कटता है, कम होता है, खत्म होता है, बीमारियाँ ठीक होती हैं। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, इतनी बड़ी दात बख्शने के लिए कि हम आपके शुक्राने सुन पा रहे हैं, शुक्राना कर पा रहे हैं। ये भी आपकी ही मेहरबानी है गुरुजी, आपकी ही मेहरबानी है। धन्य हुई गुरुजी, मैं आपके चरणों में बार बार नतमस्तक होती हूँ गुरुजी, इस एहसास के लिए जो आप मुझे दिए हैं। संगत जी, यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है, और गुरुजी ने चुना है हमें, तो ये बहुत बड़ी बात है संगत जी, बहुत बड़ी बात है। गुरु महाराज, मैं क्या बताऊँ, अगर आप ना होते तो मेरा जिंदगी, मेरी परिवार, पता नहीं क्या होता संगत जी, पता नहीं क्या होता। जीते गुरुजी की इच्छा होती, लेकिन कितने दुख में रहते, कितनी सारी परेशानियों को झेलना पड़ता। ये 30 सालों से मैं कितनी परेशान हुई हूँ, अब तो मैं भूल चुकी हूँ उन परेशानियों को, भूल चुकी हूँ। एक एक बैठ के याद करूंगी तो याद आएंगी संगत जी, कितना परेशान मेरा जीवन था। गुरुजी बोलते हैं सब बातों को भूल, अब तेरे सुख के दिन आ रहे हैं, अब तेरे नाचने गाने के दिन आ रहे हैं। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, जिस दिन का तू कई सालों से इंतजार कर रही हो, सब दिन आने वाले हैं तेरे सामने, वो सारी मुरादें पूरी होने वाली हैं। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का,
हजारों करोड़ों बार एक एक सांस का शुक्राना है गुरु जी, एक एक सांस का शुक्राना है। बाबा आपने बोले हो बेटी के लिए संगत जी कि उसको 7 सोमवार करने को बोले हैं गुरु जी ने, कि मंदिर में जाके जल चढ़ाए और चंदन टीका चढ़ा के वो अपने पूरे शरीर पर लगाए। अब गुरु जी महाराज ये वो कैसे कर पाएगी, उसके घर के आसपास मंदिर नहीं है संगत जी। तो गुरु जी महाराज वहाँ पे बताइए, और घर में भी उनकी कुछ ऐसा अभी छोटा ही है, तो घर में भी शिवलिंग नहीं है उनके पास। गुरुजी इसका कोई आप तोड़ बताइए ताकि वो कर सके, या तो आसपास में मंदिर मिले और ऑफिस जाते जाते वो कर सके गुरुजी, आते जाते जैसा भी आपको करवा के लेना होगा गुरुजी महाराज। या कोई आप रास्ता बताए कि वो घर में कर सकती है क्या, मिट्टी की शिवलिंग बना के। टाइम बहुत कम रहता है और बच्चे, तो गुरुजी आप ही करवाइए गुरुजी, मुझे नहीं पता, है सब आपके चरणों में डाल रही हूँ बाबा। उसके जीवन में आने वाली हर परेशानी को आप ही दूर करना। उसकी शादी का बस ये दिसंबर में संगत जी 14 तारीख को 1 साल हो जाएगा। दत्त जयंती थी 14 तारीख को, इस बार 4 तारीख को आ रही है। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। जल्दी से उसकी शादी का जो शुक्राना है वो आप शेयर करवा लीजिए गुरुजी। बहुत अच्छे से आपने सब करवाया था, उसको शेयर करना है मुझे संगत जी, पर मैं बहुत कुछ भूल चुकी हूँ, वो बहुत कुछ याद है। तो गुरुजी याद कर कर के मुझको अच्छे से शेयर करवाइए गुरुजी महाराज। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है गुरुजी, अनंत कोटि नमन है। यानी मैं गुरु की महिमा जब सत्संग सुनने को नहीं मिल रहे थे तब समझ में आ रहा था संगत जी मेरे को कि गुरुजी की सत्संग कितने अनमोल है। और गुरुजी जब तक बताएंगे नहीं तब तक हमको समझेगा कैसे ना। तो गुरुजी कल आपने मेहर बख्शी बाबा, पूरे सत्संग सुनवाए, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। हर क्षण हर पल हर लम्हे का बार बार शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी कल हनुमान जी को भी मीठी रोटी चढ़ाने को बोले थे, वो भी करवा लिए गुरुजी ने। बेटे के ऊपर से उतारना था मीठी रोटी बना के। आज भी बोले हैं कुछ मीठी रोटी बना के गाय को खिलाने के लिए बोले संगत जी। 2 रोटी मीठी बना के उसमें दोनों तिल डालना है, गुड़ रखना है और गाय को खिलाना है। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, ये कार्य भी आप करवा के लीजिए। हजारों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी, आपके उपाय बहुत अनमोल हैं। शुरू में संगत जी सही बात है, मैं बहुत ज़्यादा फटफट कर लेती थी, अभी थोड़ा सा आलस कर देती हूँ। तो गुरुजी बोले शुरू में तुम बहुत अच्छे से करते हो और बाद में तुमको ऊब जाते हो। नहीं गुरुजी, ऊबती नहीं हूँ, थोड़ा सा आलस आ जाता है, थोड़ा ढील डाल देती हूँ, पर आप हाथ पकड़ के करवा लीजिए गुरुजी। आप एहसास दिला देते हो, बस ऐसे ही थामे रहना। जब भी मैं गलत रास्ते पे जाऊँ तो मेरा हाथ थाम लेना गुरुजी, रास्ता बदल देना, मेरा मार्गदर्शन कर देना गुरुजी। ना आपकी रहमत है गुरुजी यहाँ तक पहुँचाए, नहीं तो हमारी क्या औकात है संगत जी। हम तुच्छ मानुस हैं, हम कुछ भी नहीं है गुरुजी, आपके बगैर हम कुछ भी नहीं है। आप हैं तो हम हैं गुरुजी, हमारे बगैर तो आप हैं ही, हम कुछ भी नहीं है। परमपिता परमात्मा, आपकी महिमा आपकी रहमत के कारण मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ गुरुजी। बस इस कृपा को बनाए रखना, मैं नेमी होके हमेशा चलते रहूँ, ऐसी कृपा करना गुरुजी। झुक कर बिना अहंकार के तू है मालिक, ऐसा ही करके मैं चलते रहूँ गुरुजी। गुरुजी के लिए संगत जी एक छोटा सा कीड़ा जो सांस लेता है, एक चींटी भी उतनी ही पास में है जितने हम गुरुजी के पास है संगत जी। तो गुरुजी बोलते हैं किसी प्राणी और तुम में कोई अंतर नहीं है। ये बात तो है, प्राणी ये पशु पक्षी तो भी भगवान पे भरोसा करते हैं, वो दाना जोड़ के नहीं रखते हैं, वो डालियों पर बैठते हैं, उन्हें चिंता नहीं रहती कि हम गिर जाएंगे। उनको पूरा भरोसा है कि भगवान वो परमपिता परमात्मा हमारे लिए है, हम हमें वो चला रहा है, वो दाना इकट्ठा करके नहीं रखते संगत जी। उनको मालूम है आज खाए हैं कल भी खिलाएगा, कितना भरोसा है उनको अपने मालिक पे। हमें भी ऐसे भरोसा रहना चाहिए संगत जी। लेकिन हम तो पूरी जिंदगी के लिए जोड़ जोड़ के रखते हैं संगत जी, पूरी जिंदगी के लिए घर भी पक्का बना के रखते हैं। पर इन पंछियों को देखो, 2 दिन रहते हैं, बारिश आई, बाढ़ आई, तूफान आया, घोंसला गया, वो खुद ही छोड़ के चल जाते संगत जी, बच्चे बड़े हुए।
तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, इतनी सुंदर प्रकृति, इतने सुंदर एहसास देने के लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा। क्या बोलूं गुरुजी आपकी महिमा, तो गुणगान में कैसे करूं। हमारे लिए कितना कुछ किया है गुरुजी ने, उसके लिए हमें शुक्राना करना चाहिए। इतना सुंदर शरीर दिया है, इतनी सुंदर अंदर का ढांचा देखेंगे संगत जी तो हम देख नहीं पाएंगे खुद को ही, लेकिन गुरुजी ने उसको आवरण दिया है, इतनी सुंदर स्किन दी है, वो भी सांस लेती है, यानी इतना सुंदर हर चीज बनाई, उसका शुक्राना है गुरुजी। ये आंखें इतनी सुंदर जिससे हम पशु पक्षी पूरी प्रकृति गुरुजी की महिमा को देख सकते हैं। तहे दिल से शुक्राना बाबा। हमारे 2 कान दिए हैं गुरुजी ने जिनसे हम सुन सकते हैं। तहे दिल से शुक्राना, मधुर संगीत का आनंद उठा सकते हैं। तहे दिल से शुक्राना बाबा। ये और दिए हैं जिनसे हम गुणगान कर सकते हैं। संगत जी सोचो जरा, जिसके पास आवाज नहीं है वो कैसे शुक्राना करेगा। लिख सकता है पर बोल नहीं सकता, जिसके पास हाथ नहीं है वो लिख नहीं सकता, बोल सकता है। तो गुरुजी ने हमें कितना कुछ दिया है, ये दुनिया देखने को, ये रंग बिरंगी दुनिया गुरुजी ने भरे हैं जो दुनिया में रंग, वो सब हम देख पाते हैं। इसके लिए तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। हर क्षण हर पल हर लम्हे का शुक्राना है गुरुजी। यहाँ अतीत पैर है जिससे हम चल पाते हैं, हर चीज के लिए शुक्राना मेरे बाबा। सभी अंगों में इतना सब व्यवस्थित करके ये शरीर दिया है गुरुजी, उसका शुक्राना। हम सांस ले पाते हैं नाक से, इसका शुक्राना। हम सुगंध ले पाते हैं, हम अच्छा बुरा पहचान पाते हैं, उसका शुक्राना 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 मेरे बाबा। शुक्राना तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। ये बाल बनाए, आंखें इतनी सुंदर, कितना सुंदर चेहरा, कितना मनमोहक चेहरा। संगत जी कई लोग देखो चेहरे फीचर साफ नहीं रहते, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पे एक सुंदर छवि रहती है। वो छवि गुरुजी महाराज की है, गुरुजी महाराज देते हैं वो छवि। ये मैंने महसूस किया है संगत जी। किसी किसी का चेहरा फीचर्स तो साफ नहीं रहेंगे, लेकिन देखोगे तो इतना मनमोहक दिखता है वो। तो ये सब गुरु की महिमा है संगत जी। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। ये रंग, ये आंखें, ये बाल हमारे, यानी हर चीज कितनी शरीर में व्यवस्थित कर रही है, इतना कोई सोच सकता है? कोई नहीं से बना सकता संगत जी। कोई उसका कंप्यूटर से बढ़ के कोई दुनिया में नहीं है संगत जी। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। कितना अच्छा आपने सब चीज व्यवस्थित करके दिया है। हमारा शरीर, हम चल पाते हैं, हम जो करना है कर सकते हैं। यही स्वतंत्रता गुरुजी ने हमें दे रखी है। बना तो दिया बेटा मैंने, अब इसे संभालो या बिगाड़ो ये तुम्हारे हाथ में है। ये संगत जी हमारे हाथ में है, एक एक पल हमारा कैसा गुजरना चाहिए हमारे हाथ में है। हम अच्छे कदम बढ़ाएंगे तो गुरुजी हमारा साथ देंगे, हम खुद का साथ, खुद मेहनत करेंगे तो गुरुजी बोलते हैं जो खुद की मेहनत करता है उसकी मेहनत को परमात्मा देखता है, और मैं भी उन्हीं की मदद करता हूँ जो खुद की मदद करता है। तो तहे दिल से शुक्राना। गुरुजी बार बार बोल रहे हैं तू सुबह उठेगी, तू मेहनत करेगी तो मेहनत का फल मिलेगा, नहीं तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा संगत जी। बैठे बैठे थोड़ी ना कोई कुछ चीज मिलती है, भगवान ने इतना सक्षम हमें बनाया है, सब चीज के लिए हम थोड़ी मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे संगत जी। अब देखो 7 साल से किसी मकसद से पीछे लगी हूँ, लेकिन गुरुजी ने रास्ता दिखाया है, अब वो रास्ते पे चलना नहीं चलना हमारा काम है। आदि शक्ति माँ मुझे लेने आई थी संगत जी, 7 साल पहले मेरे घर में रियलाइजेशन हुआ और तब मैं चिपक गई। नहीं, मैं अंदर की खोज थी ये कि नहीं, मुझे तड़प रही थी वो टाइम पे संगत जी कि कहाँ जाऊँ जहाँ मुझे शांति मिले, मेरी आत्मा को मिले, मुझे सच्चाई चाहिए थी, परमात्मा का साथ चाहिए था संगत जी। बहुत तड़प रही थी मेरी आत्मा वो टाइम पे। और देखो भगवान आया, जहाँ तुम्हारी चाह रहती है वहाँ रास्ते निकलते हैं, लेकिन कठिनाइयाँ बहुत विकट आई संगत जी, बहुत विकट कठिनाइयाँ आई, लेकिन मन में एक आस थी और वो आस गुरुजी ने जगाई थी, माँ दुर्गा, माँ आदिशक्ति ने जगा के रखी थी, उनका सहारा था। इसलिए कठिन परिस्थिति रहे संगत जी, और फिर भी हम खड़े रहे तो समझ जाना ये ऊपर वाले की इच्छा है, ऊपर वाला हमें मजबूती से पकड़ रखा है। नहीं तो अभी तक तो कितनों ने संगत जी छोड़ दिए हैं वो रास्ता। बहुत सारे लोग हैं उनके घर में ऐसी परेशानी थी, कितना लोगों ने कि नहीं बाबा हम नहीं कर सकते, हमारे घर में झगड़ा हो रहा है, ये सब चीजें हो रही है, हम नहीं कर सकते संगत जी। बहुत सारे लोग जो दिल ही दिल में कर रहे हैं पर बाकी का नहीं कर पा रहे हैं।
لیکن آج نہیں کل جو دل سے بھی کر رہے ہیں ان کو گرو جی مہاراج ضرور جوڑیں گے. تہہ دل سے شکرانہ میرے بابا. بس تھوڑا سا راستہ بچا ہے. اگر میں کمزور پڑ جاؤں گرو جی تو میرا ہاتھ ایسے تھامے رہنا. اس کا تہہ دل سے شکرانہ کرتی ہوں بابا. بار بار شکرانہ کرتی ہوں کیونکہ کل آپ نے جو میرے ڈھیلا شریر پڑ رہا تھا, مندر جانے میں آلس آ رہا تھا, وہ تو آ گیا ہے. پر ابھی صبح نہیں اٹھ پا رہی ہوں گرو جی. اس صبح چنتن ضرور چلتے رہتا ہے سنگت جی میرا, لیکن ایسا نہیں لیٹے لیٹے کب تک بچے تھوڑی ہو تم, اٹھ کے کرنا چاہیے. تو گرو جی کل سے ضرور اٹھوں گی. آج تب بھی میں 10 بجے بستر پہ چلی گئی تھی لیکن پھر بھی نہیں اٹھ پائی. لیکن ابھی مائنڈ میں بالکل کرتی ہوں کہ صبح کوئی بھی حالت ہو, بھلے اوڑھ پیڑ کے بیٹھوں, چاہے نہاؤں, چاہے کام کروں, چاہے کچھ بھی کروں, لیکن اٹھوں گی ضرور گرو جی. تہہ دل سے شکرانہ میرے بابا. تہہ دل سے شکرانہ یہاں تک لانے کے لیے, ہر احساس دلانے کے لیے, ہر دکھ سکھ کی پرستتوں میں میرے ساتھ رہنے کے لیے شکرانہ گرو جی. تہہ دل سے شکرانہ میرے بابا. ہزاروں کروڑوں بار شکرانہ بابا. میرے بچے کی آپ ہر پل رکشا کر رہے ہیں. وہ بالکل فون نہیں اٹھا رہا ہے گرو جی, پر آپ بول رہے ہیں کہ میں تو بہت کچھ ابھی دینے والا ہوں تیرے کو بیٹا, بس تو دیکھتے جانا. لیکن وہ پریکشا ہے میری. ایک بات اور ہے سنگت جی, جب تک ہم پوری طرح گرو جی کے نہیں ہو جاتے تب تک ہمارے کو ڈر رہتا ہے سنگت جی. جس دن ہم گرو جی کو پوری طرح سے ہوگا پھر ہمارا ڈر نکل جاتا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پرماتما پہ بھروسہ ہے, اس لیے ڈر نکل جاتا ہے. گرو جی بولتے ہیں چنتا مکت رہو. جہاں چنتا رہتی ہے, ڈر رہتا ہے, وہاں میں نہیں رہتا. اور یہ احساس دیے گرو جی نے. تہہ دل سے شکرانہ بابا. ہر احساس کو میں یاد کر کر کے رکھوں بابا. ایسا لگتا ہے لکھ نہیں پاتی ہوں, لیکن لکھنے کی بہت اچھا رہتی ہے کیونکہ یہ شکرانے ستسنگ تو میں شیئر کر دیتی ہوں اور مجھے نہیں معلوم رہتا میں نے کیا کیا شیئر کری ہوں سنگت جی, کیونکہ میں رکھ نہیں سکتی ہوں, پورا ڈیلیٹ کر دیتی ہوں شیئر کر کے. اور گرو جی کی رحمت ہے سنگت جی, میرے پورے شکرانے ستسنگ شیئر ہو جاتے ہیں. اور یہ آنٹی جی آپ کا بھی تہہ دل سے شکرانہ کرتی ہوں کہ روز میرے شکرانے ستسنگ شیئر کر دیتی ہیں. اس کا بھی تہہ دل سے شکرانہ بابا. اتنا قیمتی سمے نکال کر آپ اتنا اچھا کاریہ کر رہی ہیں. سبھی کو بلیسنگس سناتی ہیں, سمجھاتی ہیں, اور پڑھ کے بھی سناتی ہیں. تو اس کا بھی تہہ دل سے شکرانہ میرے بابا. ہر چھن, ہر پل, ہر لمحے کا بار بار شکرانہ کرتی ہوں گرو جی آپ کی سیوا کا. آنٹی جی آپ کا بھی تہہ دل سے شکرانہ. روز شکرانہ کرنا بھول جاتی ہوں, اس کے لیے क्षमा چاہتی ہوں, क्षमा کر دیجیے. سبھی سنگت پریوار کو جے گرو جی. اوم نمः شیوائے. شیو جی سدا سہائے. اوم نمः شیوائے. گرو جی سدا سہائے. اوم نمः شیوائے. شیو جی سدا سہائے. اوم نمः شیوائے. گرو جی سدا سہائے. جے گرو جی.